जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अलंकार क्या होता है और उसके जो भेद है उनका उदाहरण सहित वर्णन करने वाले हैं, समझने वाले हैं। दोस्तों क्यों समझेंगे ये भी देख लीजिए, क्योंकि ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर पूछा उत्प्रेक्षा अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा दीजिए। ये आपको 2 नंबर का इसमें दिया है और भी मैंने लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया है उत्प्रेक्षा अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा जी, यहाँ पर भी 2 नंबर का है। और मैं दिखा दूं यहाँ पर भी आप देख सकते हैं उत्प्रेक्षा अथवा उपमा अलंकार। यह आपका क्या शब्द अलंकार और अर्थालंकार 2 प्रकार से होता है, आप जानते हैं। तो इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? अर्थालंकार का अध्ययन करते हैं। इससे दोस्तों आपका 2 नंबर जो है बोर्ड एग्जाम में पक्का होने वाला है। दोस्तों यह वीडियो आपको देखने के बाद अदर कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। 100% आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपका पूरा समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप किसी को सिखा भी सकते हो यार। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम 3 देखेंगे कि हमारा पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका उदाहरण सहित वर्णन करेंगे, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा है क्या, उसके लक्षण और उदाहरण सहित उसका अर्थ लिखना होता है। तो चलिए दोस्तों अब हमारा फर्स्ट जो उपमा अलंकार इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें फर्स्ट जो हमारा उपमा अलंकार है उसको यहाँ इसमें क्या दिखा है, जहां इसकी जो परिभाषा है आपको ऐसा पूरा बोर्ड एग्जाम में से आपको छाप देना है, आपको नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए समझ रहे हैं, जहां किसी व्यक्ति या वस्तु की जहां किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरी व्यक्ति या वस्तु के। अब देखिए यहाँ पर कोई व्यक्ति या वस्तु, मान लीजिए कोई व्यक्ति और वस्तु है, उसकी क्या कर दिया है, तुलना की जा रही है। अब मान लीजिए हमारा ये जो आपका पेन है, ये इसको पेन को मैं कंपैरिजन करूँ लिंक पेन से, ठीक है। इसका मैं कंपैरिजन लिंक पेन से कहूँ कि इसका लिंक पेन है जो अच्छा है और ये खराब है, तो क्या हो रहा है, इसकी क्या हो रही है, क्या हो रहा है, यहाँ में तुलना की जा रही है। यदि आप कहें हमारी जो हिंदी की बुक है वो तुम्हारे हिंदी व्याकरण की बुक से काफी अच्छी है, या फिर मेरा मोबाइल जो है वह तुम्हारी मोबाइल से अच्छा है, ठीक है। उसमें क्या होता है उसमें तुलना की जाती है। अब किस प्रकार तुलना की जाती है, वस्तु के रूप पे, ठीक, उसके रूप पर, रंग पर, गुण पर, धर्म पर या उसके आकार के आधार पर तुलना की जाती है, ठीक, या फिर समानता बताई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, जहां किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरी व्यक्ति या वस्तु के रूप, रंग, गुण, धर्म या आकार के आधार पर हो या फिर समानता बताई जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब कैसे होता है, मान लीजिए आपका जो मोबाइल है, अब देखिए रूप पर, ठीक, उसका रूप कैसा है, ये पर भी हो सकता है, रंग पर उसका रंग कैसा है, कई मोबाइल होते हैं उसका रंग देखकर आप लेते हैं। उसके बाद क्या, गुण पर, मतलब उसमें उसका जो कैमरा है वह कितनी एमपी का है, वो और सब उसकी जो रैम है कितना, वो सब उसके मतलब गुण के आधार पर। धर्म की या आकार के आधार पर, आकार उसका क्या है, शेप कितना है, फुल डिस्प्ले, हाफ डिस्प्ले, उसमें भी होता है उसके आधार पर, ठीक हो। तो वहां पर समानता बताई जा रही है। या फिर कहते हैं आप कि हमारा मोबाइल तुम्हारे मोबाइल के समान है, मतलब बराबर है इसका कैमरा है, और या फिर उसकी जो आकार है, रंग है, उसके भेदभाव पर किया जाता है। या फिर उससे तुम्हारी मोबाइल खराब है, हमारी मोबाइल बेटर है, इसमें क्या होती है, तुलना की जाती है। चलिए उदाहरण के थ्रू समझते हैं। अब देखिए उदाहरण हमारा क्या है, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। क्या, राधा के जो चरण हैं गुलाब के समान कोमल हैं। अब दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि उपमेय उपमान वाचक शब्द साधारण धर्म क्या होता है। इसको सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा क्या, उपमेय उपमान वाचक शब्द और साधारण धर्म क्या होता है। तो दोस्तों अब देखिए उपमेय क्या होता है, उपमेय क्या होता है, उपमेय इसको देख लीजिए, जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है उसे हम उपमेय कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। अब इसमें जो हमारा क्या हो रहा है, किसकी तुलना की जा रही है, राधा की तुलना की जा रही है। यहाँ पर किसकी तुलना की जा रही है, राधा की तुलना की जा रही है। उसके बाद उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाती है। अब देखिए इसमें जो उपमेय है वह है हमारी क्या, राधा। यहाँ पर आपको लिख देना राधा,
ठीक है। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है। अब राधा की तुलना किससे की जा रही है? गुलाब से। किससे की जा रही है? गुलाब। राधा के जो चरण है गुलाब के समान कोमल है, तो इसमें किसकी तुलना की जा रही है? राधा की तुलना जिससे तुलना की जाती है उसे हम कहते हैं उपमान। अब उपमान हमारा क्या है? गुलाब। ठीक, क्योंकि हमारी जो राधा है उनकी तुलना गुलाब से की जा रही है। अब देखिए वाचक शब्द क्या होता है? समानता को व्यक्त करने वाला शब्द। समानता को व्यक्त करने वाला शब्द हमारा क्या कहलाता है? वाचक शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? वाचक शब्द कहलाता है। अब इसमें देखिए समानता को कौन कर रहा है? समान। ठीक, राधा की जो चरण है गुलाब के क्या है? समान कोमल है। समान। अब इसमें जो समान है ये हमारा क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया, क्योंकि समानता को व्यक्त करने वाला शब्द ही क्या कहलाता है? वाचक शब्द कहलाता है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है? राधा की जो चरण है गुलाब के समान, इसमें जो समान शब्द है ये हमारा क्या है? वाचक शब्द है। उसके बाद दोस्तों साधारण धर्म देख लीजिए क्या होता है। साधारण धर्म क्या होता है? जो गुण समान रूप से उपमान और उपमेय में रहता है। उपमान और उपमेय। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है। अब इसमें उपमान और उपमेय में रहता है। ठीक, क्या गुण? जो गुण समान रूप से उपमान और उपमेय रहता है। उपमान और उपमेय। अब इसमें देख लीजिए राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। अब देख पा रहे होंगे जो गुलाब है ये भी कोमल है, लेकिन जो राधा के चरण है ये भी कोमल है। अब देखिए इसमें उपमेय कौन है? जिसकी तुलना की जा रही है? राधा। कौन है? राधा। अब इसमें उपमान कौन है? गुलाब। ठीक, अब ये भी कोमल है, ये भी कोमल है, यानी कि जो गुण पाया जा रहा है कोमल शब्द वह क्या है? उपमान में भी है समान और उपमेय भी समान है। ठीक है, यानी कि राधा की जो चरण है वो भी कोमल है और क्या? गुलाब भी कोमल है। ठीक, तो यह हमारा क्या उपमेय और उपमान में दोनों में क्या कर रहा है? समान रूप से क्या कर रहा है? वो रहता है। अब देखिए ये आपको साधारण धर्म समझ में शायद आ गया होगा। आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया। अब देख लेते हैं हमारा दूसरा रूपक अलंकार क्या है, या फिर एक उदाहरण मैंने और लिखा है पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात। अब पीपर माने होता है हमारा क्या होता है? पीपल। ठीक, क्या होता है? पीपल। पात माने होता है पत्ता। ठीक, अब देखिए पीपर पात शरीर मन डोला, यानी पीपल के पत्ते के समान मेरा मन डोला। अब इसमें क्या है? पीपर के पत्ते के समान मेरा मन डोला। अब इसमें उपमेय कौन है? उपमेय जिसकी, यहाँ पर जो इसका अर्थ हो रहा है यानी पीपर के पत्ते के समान मेरा मन डोल रहा है। अब इसमें जो उपमेय होगा पीपल होगा और उसके पत्ते के समान। ठीक, ये आपको क्या हो रहा है? कमेंट में आपको बताना है। ठीक, पीपर के पास सरिस मन डोला, इसका क्या उपमान होगा? उपमेय होगा और वाचक। अब देखिए रूपक अलंकार क्या है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार को देखिए, रूपक अलंकार जो होता है, जहाँ ये भी बहुत ही आसान है यार, जहाँ उपमेय में उपमान का, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित। भेद रहित माने क्या होता है? अभेद। ठीक, अभेद क्या होता है? भेद रहित माने होता है अभेद। अभेद माने क्या होता है? जिसका कोई भेद ना हो, जिसका कोई भेद न रह जाए। ठीक, आरोप किया जाता है। ठीक, भेद रहित आरोप किया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक, इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें आपका बताया जा रहा है जहां उपमेय, ठीक, उपमेय और उपमान में, ठीक, उपमेय और उपमान में भेद रहित यानी अभेद, कोई भेद नहीं है। ठीक, कोई भेद नहीं है, और क्या? वही हमारा रूपक अलंकार है। ठीक, अब इसमें क्या हो रहा है? उपमेय और उपमान में भेद ना किया जाए, वही हमारा रूपक अलंकार है। अब रूपक अलंकार यहाँ पर देख रहे हैं, मैं चांद खिलौना ले आऊं। दोस्तों रूपक अलंकार और उपमा अलंकार में कोई डिफरेंस, सिर्फ सिंपल सा डिफरेंस है। इसमें क्या है? उसमें तुलना की जाती है, इसमें तुलना नहीं की जाती है, सीधे बता दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए हमारा ये पेन है, ठीक है, इसको मैं पहले क्या कहते थे? ये क्या है? लकड़ी के समान है। ठीक, ये लकड़ी के समान, लेकिन अब इसमें क्या कहेंगे? ये हमारे जो पेन है ये लकड़ी ही है, ऐसा इसमें बताया जाता है। अब देख लीजिए कैसा यहाँ पर बोल रहा है, मैं चंद खिलौना ले आऊं। क्या बोला है? मैं चंद खिलौना ले आऊं।
इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा पद है सूरदास जी का, सूरदास जी का पद है। और इसमें क्या कहते हैं, जब कृष्ण जी, श्री कृष्ण क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तो वह क्या कहते हैं, हे मैया, हे माँ, मैं क्या लूंगा, चंद खिलौना लूंगा। मतलब ये इन्होंने क्या किया, चांद को ही खिलौना बता दिया सीधे। इसमें कोई नहीं, अब चांद के समान खिलौना नहीं बताया इन्होंने चांद को ही क्या हुआ, खिलौना बता दिया, चांद को ही खिलौना बता दिया। इसमें समान का कार्य नहीं हुआ। अब दूसरा देख लीजिए, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। अब इसमें ये भी किनका है, सूरदास जी का ही पंक्ति है, चरण कमल बंदो हरिराई। इसका अर्थ क्या है, इसमें जो सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे प्रभु, मैं आपके आपके कमल रूपी। अब देखिए इसमें कमल रूपी आ गया, लेकिन क्या हुआ, जो चरण है वह कमल के समान नहीं बताया गया, कमल रूपी चरण को प्रणाम करता हूँ। इसका जो अर्थ हुआ, क्या हुआ, सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों को प्रणाम करता हूँ। अब इसमें देखिए ऐसा नहीं कहा कि आपके जो कमल है, कमल के समान चरणों को क्या करता हूँ, प्रणाम करता, ऐसा नहीं कहा गया है। इसमें सीधा कह दिया गया आपके चरण रूपी, ठीक, कमल रूपी चरण, ठीक, कमल रूपी चरणों को मैं प्रणाम। तीसरा क्या है, तीसरा दिया उत्प्रेक्षा अलंकार। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया हो गया। अब तीसरा देख लेते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या, जहां उपमेय में, ठीक, उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, ये आपको देखना है, संभावना की जाए, ठीक, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब देखिए इसके लिए जो ट्रिक है या पहचान आप कह सकते हैं, इसको पहचानेंगे कैसे कि हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो उसके लिए मनु मानव, जनु जानव, मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण हैं। यदि ये आपके वाक्य में आ जाते हैं तो ये आपका सिंपल सा यही जान लीजिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार आप जान सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। जहां उपमेय में उपमान का संभावना की जाती, उपमेय क्या होते हैं, उपमेय क्या होते हैं, जिसकी तुलना की जाती है। उपमान क्या होते हैं, जिससे तुलना की जाती है। आपको यह याद रखना है, उपमेय और उपमान, ठीक। उसके बाद दोस्तों देख लीजिए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये आपको याद रखना है कि इसमें कौन कौन से मनु मानव जन जानव मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण हैं। मैंने एक उदाहरण लिया है, इसमें देख लीजिए, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गाती। यह अच्छा उदाहरण है काफी, जो कि बोर्ड एग्जाम में आप लिख सकते हैं पूरा बढ़िया से। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनव मनव नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। तो दोस्तों इसका जो अर्थ क्या हुआ इसको देख लीजिए। अब यहाँ पर सोहत ओढ़े पीत पटु, पीत माने होता है पीला, क्या होता है, पीत माने होता है पीला, ठीक, क्या होता है पीला। पटु माने क्या होता है, वस्त्र, पटु माने क्या होता है, वस्त्र, वस्त्र। पीत पटु पीले वस्त्र, सोहत ओढ़े मतलब सोह रहे हैं, ठीक। श्याम सलोने ज्ञात, श्याम सलोने माने अर्थात श्री कृष्ण, कौन, श्री कृष्ण, ठीक। मनो नीलमणि शैल पर आतु प्रयोग प्रभात। इसका अर्थ सबसे पहले देख लेते हैं, इससे अर्थ आपको आएगा तभी आप उत्प्रेक्षा अलंकार को बता सकते हैं। सोहत ओढ़े पीत पटु, सोहत ओढ़े मतलब क्या, पीला वस्त्र धारण किए हुए, पीताम्बर, ठीक, जिसको पीताम्बर कहते हैं, पीला वस्त्र धारण किए हुए श्री कृष्ण, पीला वस्त्र धारण किए हुए श्याम सलोने में श्री कृष्ण ऐसा लग रहे हैं कि, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत ही सुसज्जित या सुंदर लग रहे हैं, ठीक। क्या, श्री कृष्ण जी पीला वस्त्र धारण किए बहुत ही सुंदर व सुशोभित लग रहे हैं। मानो, अब देखिए यहाँ पर क्या, मानव, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, संभावना किया जा रहा है। किसकी संभावना की जाए, उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। मानो नीलमणि शैल पर, ठीक, नीलमणि माने क्या होता है, और शैल माने तो आप जानते हैं पत्थर। नीलमणि शैल पर मतलब नीलमणि एक पर्वत है जिसके पर क्या हो रहा है, आतु प्रयोग प्रभात, सूर्य की किरणें ऐसे सुशोभित होती हैं। उसी प्रकार क्या हो रही हैं, जो श्याम सलोने मतलब श्री कृष्ण जी हैं वह पीला वस्त्र धारण किए हुए
उसके जैसे लग रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या श्री कृष्ण जी पीला वस्त्र धारण किए हुए किसके समान लग रहे हैं, मानो कि क्या हो रहा है, नीलमणि के पर्वत पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब यह क्या होती है, चमकते हुए, बहुत ही चमकते हुए सुशोभित सुंदर लगता है। उसी के प्रकार श्री कृष्ण जी लग रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, संभावना किया जा रहा है, क्या हो रहा है, संभावना किया जा रहा है कि जिस प्रकार नीलमणि के शैल पर आपका हो रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसा वीडियो पाने के लिए। दोस्तों आपको आशा करता हूँ ये सब समझ आ गया। दोस्तों आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ये आपका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप जरूर ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।